हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? कंटिन्यू चल रही है पढ़ाई? देखिए, आपने अब तक हिमालय पढ़ लिया है पूरा। मतलब भारत का जो है जितनी भी पहाड़ियाँ है या पहाड़ है, आपने सब पर्वत चोटियाँ या फिर दर्रे ग्लेशियर आपको मैंने सब पढ़ा दिया है। ठीक है, हमने सबसे पहले हिमालय पढ़ा। हिमालय के 2-3 भाग थे। उसके बाद आपने हिमालय ख़त्म होने के बाद प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में 5 भागों में विभाजित किया था मैंने प्रायद्वीप भारत को, वो देखा आपने। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है इसका, प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री बोलते हैं, पश्चिमी घाट पर हमें 4 से 5 दर्रे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और जितने भी दर्रे सब हिमालय के आसपास ही थे। ठीक है, तो ये दर्रे देख लेते हैं। इसके बाद आपका हिमालय और प्रायद्वीप के बाद खत्म। इसके बाद नदियाँ है और मानसून। ठीक है, हम नदियों में प्रवेश करेंगे। इसके बाद देखिए, आपका प्रायद्वीप भारत यहाँ से शुरू होता है, तापी नदी से। सॉरी, प्रायद्वीप भारत तो आपका अरावली से शुरू होता है, लेकिन जो आपका पश्चिमी पर्वत है, सह्याद्री पर्वत बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? सह्याद्री पर्वत। कहाँ से? तापी नदी से शुरू होता है। यहाँ मैंने आपको 3 पहाड़ी बताई थी, छोटी छोटी। ये क्या है आपका? कच्छ की खाड़ी। ठीक, ये कच्छ, इस पे सर्वकृत विवाद भी है पाकिस्तान के साथ। ये है आपका खंबात की खाड़ी। ये क्या है? खंबात की, ये खंबात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है सौराष्ट्र, इसे बोलते हैं काठियावाड़, काठियावाड़ी क्षेत्र, प्रायद्वीप कह लीजिए आप इसे। काठियावाड़ी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक, ये तो हो गया गुजरात। यहाँ पर सौराष्ट्र है, ये काठियावाड़ी प्रदेश है सारा। सौराष्ट्र में 3 मैंने आपको पहाड़ियाँ बताई थी, गिर, वारदा, एक और बताई थी। गिर में क्या पाया जाता है? एशियाई शेर। ठीक है, देखिए खंबात की खाड़ी है। देखिए, जो हमारा तटीय क्षेत्र है, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक, जो हमारा तटीय क्षेत्र है, इसके कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि ये गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ गोवा पड़ेगा, फिर कर्नाटक, केरल, यहाँ तमिलनाडु पड़ेगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जो आपका ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इसको क्या नाम दिया गया है? यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ अंदर, कोंकण। ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इसे हमने नाम दिया कोंकण तट। महाराष्ट्र के नीचे क्या आएगा आपका? कर्नाटक। तो उसको या तो आप दे दीजिए कर्नाटक या फिर कन्नड़। कन्नड़ तट। इसके नीचे फिर केरल, केरल को आप दे दीजिए
मालाबार। ये हमें याद ही करने पड़ेंगे, जितना भी हमारा स्थलीय मार्ग में तटीय क्षेत्र है, गुजरात से लेके इधर उड़ीसा पश्चिम बंगाल तक, इन तटों के कुछ नाम दिए गए। इसका नाम तो आपको पता है क्या है, पश्चिमी पर्वत का सह्याद्री, सह्याद्री है पूरे का 1600 मीटर, 1600 किलोमीटर, ठीक। लेकिन इनके स्टेट वाइज नाम दिए गए हैं, जैसे कि ये क्या है आपका, महाराष्ट्र में कोंकण तट, कर्नाटक में कन्नड़, और ये केरल में मालाबार तट। अब इसी के अपोजिट, जैसे सपोज करो 3 लिख रहे, याद कैसे करेंगे, कोंकण, कोंकण से मैच कर दीजिए पूर्वी क्षेत्र, राइट, क्या है यहाँ तमिलनाडु, इसे कहेंगे कोरोमंडल। देखिए मैंने कैसे याद किया था, ये मैंने याद नहीं, सिंपल सा ट्रिक था, 2 इंपॉर्टेंट है, मालाबार और कोरोमंडल तक। मैंने कैसे याद किया था, मुझे स्टेट याद है, सिंपल, क्या, यहाँ से लेके पश्चिम बंगाल तक जितने भी तटीय क्षेत्र है, देखिए स्टेट याद कर लीजिए, राज्य क्रमबद्ध से, कैसे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा छोटा सा राज्य है, कर्नाटक, केरल, फिर नीचे से ऊपर कैसे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो मेरे ऐसे याद हो गए, स्टेट याद हो गए। उसके बाद मुझे पता है केरल है, तो केरल से मुझे हमेशा याद क्या था, कोरोमंडल, लेकिन सेम नहीं, विपरीत। अगर केरल है कैसे है, तो आएगा मालाबार तक, ठीक है। और मतलब जहाँ केरल है तो कै वाला तो कोरोमंडल तक नहीं आएगा। अगर आपके ये 2 याद हो गए, मालाबार तट और कोरोमंडल, तो ये तो आसानी है, आप कैसे, आप आपकी मर्जी कैसे भी कर लीजिए, कोंकण का मैच कर लीजिए कोरोमंडल से, कन्नड़, मालाबार तक, ये हो गया। चल ये इंपॉर्टेंट है, केरल में मालाबार तक, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार, तट, उड़ीसा, उत्कल, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कभी भी, क्या, केरल में पूछ लेता है कि केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट, आपका आंसर होगा कोरोमंडल तट, क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जाम में, केरल के तट को क्या बोलता है, मालाबार। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, मालाबार सकता है ऑप्शन में, कोरोमंडल, कोंकण, कन्नड़, उत्कल, उत्तरी सरकार, या बोलता है उड़ीसा के तट को क्या बोलेंगे, उत्कल तट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं है, 6 है बस, 1 2 3 4 5 6। मेरे ख्याल से आप राज्य के अकॉर्डिंग याद कीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे याद कीजिए आराम से। 3 याद कर लीजिए, या फिर कोंकण, कन्नड़, मालाबार, आराम से हो गए। कोंकण का मेल मिला दीजिए इधर तमिलनाडु से, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और उत्कल एक ही नाम से है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद देखिए दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, दर्रे हमेशा जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो गए उनके बीच में संकरा क्षेत्र दर्रा कहलाता है, ठीक है। 2 पहाड़ों के बीच में जो संकरा क्षेत्र होता है, छोटा रास्ता, उसको दर्रा बोलते हैं। पूर्वी घाट में मैंने आपको समझाया था ना कि ये अगर समुद्र है आपका, तो ये पश्चिमी घाट है, ये भारत है, ये पूर्वी घाट है, ऐसे समुद्र है, ठीक है। तो ये कम ऊंचा है, ये अधिक ऊंचा है,
इसके अकॉर्डिंग देखिए दर्रा कहाँ पाया जाएगा, या दूसरे लहजे में आप देखिए हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका सह्याद्री पर्वत है, ये पश्चिमी घाट, ठीक है। या फिर अगर हिमालय भारत में नहीं है, हिमालय क्योंकि कई देशों में फैला हुआ है, नेपाल में है, ठीक है। तो अगर भारत में माने तो सबसे ऊंचा पश्चिमी घाट ही है, ठीक है, 1600 किलोमीटर। तो इसमें तो दर्रे जहां ऊंची पहाड़ी होगी वहां तो दर्रे कटेंगे, छोटे में थोड़ी। तो दर्रे हमेशा पश्चिमी तट पे पाए जाते हैं। इसमें 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं पश्चिमी तट पे, पूर्वी तट पे कोई दर्रा नहीं है, या फिर हिमालय। तो मैं आपको वो बताता हूँ कौन कौन से। देखिए महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, एक आपका यहाँ है, दोनों ही मुंबई से निकले हुए हैं, 2 दर्रे हैं और दोनों ही मुंबई से निकले हुए हैं। पहले का नाम है थालघाट दर्रा, क्या नाम है, थालघाट। देखिए ये आपका मुंबई है, ये आपका सपोज कीजिए मुंबई, तो जो आपका पहला है थालघाट नंबर 1, दर्रा के नाम लिख लीजिए आप, थालघाट। नंबर 2 घोरघाट। ये 2 दर्रे महाराष्ट्र में है। तो ये मुंबई से जो आपका थालघाट दर्रा है, ये मुंबई से लेके कोलकाता तक जाता है, बीच में पड़ता है नागपुर, सड़क मार्ग, बीच में आपका नागपुर भी पड़ेगा, इसमें वही जाता है कोलकाता तक, कोलकाता। तो जो थालघाट दर्रा है वो मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है, या फिर मुंबई को नागपुर होते हुए कोलकाता जोड़ता है, फिर नागपुर से जोड़ता है, कुछ भी कह लीजिए। नंबर 2 है आपका भोरघाट। जो भोरघाट दर्रा है वो मुंबई को पुणे, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और NH4 हाईवे इसी का नाम है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और NH4 हाईवे से जाते हुए बेंगलुरु और चेन्नई, गलत ले लिया हमने, देखिए दोनों मुंबई में ही है, ठीक है। तो आप इसे या तो यहाँ मान लीजिए या मुंबई दोबारा से यहाँ मान लीजिए, थोड़े आसपास ही है। तो ये मुंबई से जोड़ता है, यहीं से ले लीजिए आप, ये मुंबई से जोड़ेगा पुणे, और NH4 इस और मुंबई से पुणे से बेंगलुरु, और बेंगलुरु से आपका चेन्नई, इधर है चेन्नई यहाँ पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ, देखिए अगर ये आपका मुंबई है, मुंबई है, यहाँ से ये पुणे, पुणे से बेंगलुरु, और बेंगलुरु से चेन्नई, इस हाईवे को क्या बोलते हैं, NH4। ये है, 2 दर्रे कंप्लीट हो गए आपके, आप देख लीजिएगा। जो थालघाट पहला बताया, दूसरा है घोरघाट, जो मुंबई से चेन्नई को या फिर बेंगलुरु को या फिर पुणे को जोड़ता है, कुछ भी करिए, NH4 जाता है ऐसे। एक दर्रा आपको मैंने यहाँ पढ़ाया था केरल में, 3 राज्य में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, नीलगिरी पर्वत, ठीक है। जो नीलगिरी पर्वत था आपका, यहाँ जो नीलगिरी पर्वत था उसके बीच में एक गैप था, उसके बाद थी अनाईमुदी चोटी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ी, अन्नामलाई, पालनी, कार्डमम, जिसे इलायची पहाड़ी बोलते हैं। और एक दर्रा है आपका कार्डमम पहाड़ी को पार करता है, नाम क्या है इनके,
तीसरे का नाम है आपका पालघाट, या फिर यहाँ केरल का ही जिला पड़ता है, केरल का दर्रा है पलक्कड़, पालक्कड़ जिला। ठीक है, नंबर जो है सैनकोट्टा, सैनकोट्टा, सैनकोट्टा। ठीक है, ये 4 दर्रे इंपोर्टेंट है, हमें पढ़ना है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहां से जाता है? जो पालघाट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में है ये। ठीक है, और अनाईमुदी चोटी के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर है ये? नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में और अनाईमुदी के उत्तर में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये दर्रा यहां से, ये दर्रा केरल से निकल करके तमिलनाडु को तो जोड़ता ही है और कर्नाटक को भी जोड़ता है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक 3 राज्यों को जोड़ता है। इसका नाम है पालघाट। यहाँ जिला पड़ता है केरल का पालक्कड़, उसके नाम पर रखा है। जोड़ता कैसे है? केरल को तमिलनाडु से, मतलब कर्नाटक से जोड़ता है। जो केरल का आपका कोझिकोड, केरल का कोझिकोड है, केरल के कोझिकोड को जोड़ता है ये कोयम्बटूर, नगर। केरल में क्या पड़ता है? पालघाट जैसे ही बात हो रही है, केरल में पड़ता है कोझिकोड। मैंने आपको मोटा मोटा बताया, पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक 3 राज्यों को जोड़ता है। लेकिन केरल में कोझिकोड को और तमिलनाडु में कोयम्बटूर नगर को जोड़ने में इसकी अहम भूमिका है। ये आपका पालघाट इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, 3 राज्यों का दर्रा एक ही है ये, पलक्कड़ जिले के पास केरल में। उसके बाद आपका आता है सैनकोट्टा, सैनकोट्टा दर्रा। देखिए इसकी क्या भूमिका है सैनकोट्टा की। इसकी ज्यादा भूमिका नहीं है। ये क्या करता है, दक्षिण भारत, कन्याकुमारी का आखिरी दर्रा है। ये सिर्फ जो हमारी पहाड़ी है ना, मैंने आपको 3 पहाड़ी बताई थी भाई, नीलगिरी पर्वत के नीचे क्या है, अनाईमुदी, ये वायु श्रृंखला में है। इसकी एक श्रृंखला उत्तर दिशा में है, इसका नाम होता है अन्नामलाई, अन्नामलाई। जो नीचे है दक्षिण में, इसका नाम है कार्डामम, या फिर इलायची पहाड़ियाँ, इलायची। जो आपका उत्तर पूर्व में जा रही है, तमिलनाडु में, ओनली तमिलनाडु में श्रेणी है ये। इस पहाड़ी को क्या बोलते हैं, पालनी पहाड़ी। ये तो होगी पहाड़ी, 3 दिशा में पहाड़ी वितरित करती है। ये चोटी कौन सी है इस पे, अनाईमुदी चोटी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर ही है। ये अनाईमुदी, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाईमुदी चोटी, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। ठीक है, छोटा बेटा जो इस पे है नीलगिरी पर्वत में, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली सबसे चोटी महाराष्ट्र में कलसू है। ठीक है,
तो ये हो गया, क्या बताया था मैं, हाँ मैं दर्रा बताया, कोरडम पहाड़ी है जो ये दक्षिण में है सबसे, इसको पार करता है ऐसे में। तो कुल मिला के ये भी केरल और तमिलनाडु के लिए इम्पोर्टेंट दर्रा है, सैनकोट्टा दर्रा केरल और तमिलनाडु के लिए इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये आपके आज कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे और आपके तटों के नाम, इम्पोर्टेंट दर्रे और तटों के नाम थे। ठीक है, इसके बाद हम नदियाँ स्टार्ट करते हैं और क्लास कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आप भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए और 1 से 2 बार वीडियो देखते रहिए, आपके साथ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, प्रीलिम्स में ज़्यादातर 1 लाइनर यही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा पुराने पेपर उठा के। धन्यवाद।